अस्सलाम वालेकुम, इल्म हासिल चैनल पर आपको खुश आमदीद। तो दोस्तों कुछ अरसे बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कुछ मसरूफियात की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता, उसके लिए माजरत। ठीक है, तो अब जो है अप्लाई कर दिया था। हमने आपको बताया था कि पहले तो आपको एडवर्टाइज पूरी समझाई थी हमने, अगर आपने वो देखी नहीं थी तो अब तो खैर देखने का इतना को खास फायदा नहीं, आप उसको भी देख भी लें। ठीक है, ताकि आपको पता चले, उसके बाद इन्फॉर्मेशन हो उसके बारे में, एडवर्टाइज के बारे में। जिसकी एडवर्टाइज आई थी STS पे जो 50,000 यानी कि 50,000 जॉब्स के बारे में थी, और अप्लाई भी कर दिया था काफ़ी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, मतलब IBA को इस प्रोजेक्ट में सारों ने अमीर कर दिया है। ठीक है, बहरहाल तो अप्लाई किया था। अब जो है जिन्होंने MCB बैंक में चालान जमा करवाया था उनके पास ऑब्जेक्शन आ रहा है। सही है, कोई मसला है, उनके पास अपडेट नहीं हो रहा, वो चीज़ अपडेट नहीं हो रही, चालान का जो है पेमेंट उनके पास नहीं जा रही। ठीक है, तो ये सारे जिन्होंने अप्लाई किए हैं वो सारे उसको चेक करें। इसको चेक करें आप अपने पोर्टल पे आके, जिस तरह हमने अकाउंट बनाया था, हम लॉगिन करते हैं उस अकाउंट को जो हमने बनाया था। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्शन आ रहा है और किस तरह आप उसको रिजॉल्व करें। ठीक है, तो आप इसको डेली के बेस पे आप डेली जो है इसको विजिट करते हैं, लॉगिन करके चेक करें। कहाँ चेक करेंगे? यहाँ आएंगे आप, अपने अप्लाइड एप्लीकेशन है, आप अपने पोर्टल में आके यहाँ जो आपकी लेफ्ट साइड है तीसरे नंबर पे अप्लाइड एप्लीकेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आपके पास सही आ रहा है, वेरीफाई आ रहा है या चालान पेड आ रहा है तो बेहतर है। ठीक है, अगर आपके पास ये रेड कलर का कुछ आ रहा है, सही है, मतलब ये कुछ ऑब्जेक्शन अगर आपके पास आ रहा है तो आप क्या करें, इसको रिप्लाई करें। ठीक है, रिप्लाई करें। क्या मेरे पास पहले इसको ऑब्जेक्शन को रीड कर लें कि क्या कह रहा है। तो खैर हमने तो एक डमी अकाउंट बनाया था। ऑब्जेक्शन योर एप्लीकेशन ID, ये आपके एप्लीकेशन ID ये है, और पोस्ट ग्रेजुएशन कैटेगरी के लिए आपने अप्लाई किया था। ठीक है, ये इस डिपार्टमेंट के लिए, और अंडर ऑब्जेक्शन ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ चालान। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमने तो डमी किया था और हमने चालान तो पेड नहीं किया, लेकिन आपका भी इस तरह आ सकता है। सही है, जिन्होंने MCB में करवाया ना अक्सर उनका आ रहा है, मतलब जो है ज्यादातर उनका आ रहा है। और ABL वाले जिन्होंने सबने अप्लाई किया था सारे अपना जो है इसको डेली इसको लॉगिन करके चेक करें। और रिजोल्व करने का क्या तरीका है, जो ज्यादातर तो ये ऑब्जेक्शन आ रहा है किस तरह का, तो याद रहे ये ऑब्जेक्शन है, रिजेक्शन नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्शन किस चीज का आ रहा है कि आपका चालान पेड नहीं। ऑब्जेक्शन किसको कहते हैं कि आप इसको, आपका मसला हल हो सकता है। सही, ऑब्जेक्शन है, रिजेक्शन नहीं है। रिजेक्शन चांसेस नहीं होते सॉल्व होने के, लेकिन जो है ये जो ऑब्जेक्शन है, ठीक है, ये रिजोल्व हो सकता है, हल हो सकता है। ठीक है, हल करने का क्या तरीका है, अगर आपके पास इस तरह का मैसेज आ रहा है, इस तरह के नोटिफिकेशन, इस तरह का एरर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, रिप्लाई ऑब्जेक्शन में जाएंगे। रिप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे, जो है यहाँ पर आप मैसेज लिखेंगे। ठीक है, जो भी लिखें, यहाँ डियर सर, चलो हम ये आपको बता दें, डियर सर I have already paid चालान, I have already paid चालान। ठीक है, और आप जो है क्या करेंगे, आपने MCB बैंक या कुछ लिखना चाहे तो लिख दें। ठीक है, लेकिन ज्यादा क्या करना है आपको, जो इम्पोर्टेंट है वो क्या करना, अटैच करना है। सही है, क्या अटैच करना है, आपका चालान स्कैन करके उसकी पिक्चर निकाल के। सही है, आपने डॉक्यूमेंट स्कैन किए होंगे, किसी ने स्कैनर यूज किया है, किसी ने कैम स्कैनर मोबाइल में जो मैंने सॉफ्टवेयर बताया था वो यूज किया है, किसी ने किस तरह किया है। बहरहाल उस पिक्चर को स्कैन करके आप क्या करें, इसको अपलोड करें। सही है, अपलोड करने का वही जिस तरह आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे थे, आप आकर मिसाल के तौर पे हम जो है डेस्कटॉप पे आके, आप मिसाल के तौर पे आपके पास चालान पड़ा हुआ है। सही है, एक मिनट हम कोई ये लगा देते हैं। सही है, आप पिक्चर आपके पास कोई है तो कोई नहीं, बल्कि आपकी चालान की पिक्चर है, वो क्या करेंगे, आप इसको अपलोड करके सेंड कर देंगे। ठीक है, सेंड कर देंगे। ये कह रहा है योर मैसेज हैज बीन सेंड, और आपका मैसेज सेंड हो चुका है, और यहाँ आपका जो है रिप्लाई भी आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, अब आप अपनी तरफ से क्लियर हो गए, लेकिन विद इन जो आपको टाइम दे रहे हैं, विद इन 72 आवर्स, मतलब 72 घंटे में आपको ये मसला हल करना है। जब ये आपको आ रहा है, इसके 72 घंटे में आपको ये रिप्लाई करना है उनको। सही है, अगर नहीं किया तो अभी कर दें, हो सकता है रिजोल्व हो जाए। और क्या करेंगे, आप व्यू रिप्लाई अटैचमेंट में देखेंगे कि आपने क्या अटैच किया, इसको देख भी सकते हैं। ठीक हो गया। सो
ये इस तरह आप इसको अपने रिजॉल्व करें अपने ऑब्जेक्शन को। ऑब्जेक्शन है, आपकी ऑब्जेक्शन आईडी भी आपको मिलेगी, ठीक है। बहरहाल इस तरह आप इसको क्या करें, अपने ऑब्जेक्शन को रिजॉल्व करें। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि ऑब्जेक्शन आप किस तरह खत्म करें, इसको रिजॉल्व, उसको हल किस तरह करें, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई चीज़ आपके माइंड में हो, कोई चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं इसके मुतालिक, या और कोई टेस्ट के मुतालिक, या कंप्यूटर लेक्चर के मुतालिक, मैं खुद कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हूँ, कंप्यूटर टीचर हूँ, ठीक है। मैं आपको गाइड भी इंशाल्लाह करूंगा, उसके बारे में आप क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा, ठीक है। और हमने कहा था कि हम जो है इसके लिए बनाएंगे सिलेबस, देखेंगे कि किस तरह सिलेबस है। तकरीबन सबको पता है, फिर भी हम इसकी वीडियो बनाएंगे। बीच में टाइम नहीं मिला, इसलिए जो है वो बना नहीं पाया था। अब इंशाल्लाह डेली के बेस पे हम यहाँ 2 दिन छोड़ के हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे, और आपकी जो हेल्प के लिए हम जो है वीडियो अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो आपको चीज़ समझ नहीं आ रही आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।